द लिविंग वर्ल्ड 11th बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिससे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एक और पॉइंट इधर आपको देखने को मिलती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो जो यूनिसेलुलर फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो अमीबा यूनिसेलुलर होता है और डिवाइड करेगा तो वो दो में डिवाइड होगा, तो उसका रिप्रोडक्शन और जो सेल डिवीजन होता है वहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे छोटे छोटे पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग। एक और पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देखो प्लेन एरिया, जब आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे तो वहाँ पे आप प्लेन एरिया एग्जांपल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं लिखा है कि प्लेन एरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, पर यहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप ये क्वेश्चन गलत करके आओगे और ये नीट में पूछी गई क्वेश्चन है, तो इसलिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और पॉइंट यहाँ पे देखो कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव चीज़ें हैं, मूल्स, स्टेराइल, वर्कर बीज, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो इस पेज पे देखो एक पॉइंट है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये दो कॉन्सेप्ट को समझो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज अलग होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है ब्रेन डेड और हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो इस कंसेप्ट को भी अच्छे से समझो। तो एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को समझो, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स को समझोगे ना तभी आपके बायो में 360 आउट ऑफ 360 आएंगे। मेरे भी आए हैं, तो आप मेरे एनसीईआरटी को फॉलो करो। और देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है ना 1.7 to 1.8 मिलियन, तो आपको यही याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो मैंने ऐड कर रखे हैं, तो वो भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैंने जो टेस्ट पेपर वगैरह दिए हैं तो उसमें से जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं मैंने टिक भी किए हैं। तो आप देख सकते हो जो जो पॉइंट्स टिक है या फिर जो मैंने एनसीईआरटी में लिखे हैं वो आप अपने एनसीईआरटी में ऐड करो। इससे आपकी क्या होगी, रिवीजन इम्प्रूव होगी। और एनसीईआरटी का रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी का रिवीजन अच्छे से करोगे ना तभी आप एग्ज़ाम में नीट में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और अच्छे से बायो के क्वेश्चंस पढ़ पाओगे। और जितना फास्ट बायो के क्वेश्चंस पढ़ोगे उतना आपका टाइम स्कोरिंग जो होगा वो अच्छा होगा और आपकी टाइम सेविंग होगी, जिससे आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स में आप टाइम अच्छा दे सकते हो। तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एनसीईआरटी की लाइन से ही आ रही है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की ही लाइन है वो भी मैंने बाहर लिख रखी है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपका रिवीजन थोड़ा फास्ट हो जाता है और आपको पता चलता है कि ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे भी मैंने कई सारे पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी। तो ये मैंने बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको कंफर्म 100% याद होने ही चाहिए। अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है हायर एंड लोअर और नो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिग्री। तो इससे क्या होता है कि जब आप यहाँ पे पढ़ते हो ना तो आपको ये कंसेप्ट रिवीजन करने में आसानी होती है। ये पॉइंट ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो इससे क्या होता है कि आप जब पढ़ोगे तब भी आपको वो दिखेगा और जब आप ये डायग्राम देखोगे तब भी आपको दिखेगा। इस पॉइंट में भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं और कुछ पॉइंट्स बाहर लिख रखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो टिक मार्क कर रखे हैं ना वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो टिक मार्किंग है वो कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं या फिर वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखे हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। तो ये कंसेप्ट आपको इकोलॉजी में भी पढ़नी है और आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है, तो वो सब मैंने ऐड कर रखे हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ऐड लिखो और क्या करो, अगर आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में ऐड कर रखे हैं तो सही है, और जो पॉइंट आपको नया लगे वो अपने एनसीईआरटी में ऐड करो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो पूछे ही जाते हैं। जैसे बोटेनिकल गार्डन क्या होती है, जूलॉजिकल गार्डन क्या होती है, एंड इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आते हैं, तो वो सब पॉइंट्स मैंने
ऐड कर रखे हैं। की फीचर्स में कौन कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने टिक कर रखे हैं। एंड देन इधर भी मैंने टिक कर रखे हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स जो हैं जो मैंने बाहर से लिख रखे हैं किसी नोट्स वगैरह से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी चाहिए। और ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आपको पढ़ने को मिलेगी, जैसे 2 किंगडम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये सब आपको पढ़ने हैं और ये इम्पोर्टेंट है। सो ये सब अच्छे से करो और ऑल द बेस्ट फॉर नीट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, और इस पे हम बायो के सारे ही हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको देने वाले हैं, और फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी आपको लेक्चर्स फ्री मिलने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट।